सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये जो देखिए कल आप कुछ पूछ रहे थे, ये जितने भी ब्रह्मा से शुरू करते हैं, षष्ठी ब्रह्मा शुरू, इंद्र, यही प्रजापति, ये समस्त देवता तथा ये पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, समस्त पंचमहाभूत तथा छोटे छोटे मिले हुए बीज रूप समस्त प्राणी और इससे भिन्न दूसरे भी अंडे से उत्पन्न होने वाले, जेठ से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज, उद्भिज तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, ये सब मिलकर जो भी जगत है, जो कोई भी पंखों वाला, चलने फिरने वाला अथवा अचल प्राणी समुदाय है, वो सब प्रज्ञानेत्र, प्रज्ञानेत्र माने चेतना, चेतना को कहते हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा नेत्र से ही प्रकाशित, सब प्रज्ञा नेत्र से प्रकाशित है और प्रज्ञान में ही, चेतना में ही सब स्थित है। वो जो कोई भी, ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान से प्रकाशित है और प्रज्ञान ही उसका आधार है। प्रज्ञान माने प्रज्ञान, वो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ये जो ऋग्वेद के अंतर्गत महावाक्य है, कल क्या था, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसी में स्थित है। इस प्रकार समस्त जड़ चेतन सृष्टि का आधार ब्रह्म से स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों का आत्मा एक ही चैतन्य ब्रह्म है सबका। अब भेद क्यों है? भेद प्रकृति के कारण है। प्रकृति क्यों है? आप जिस तरह का आचरण व्यवहार करते हो उससे प्रकृति आप में बढ़ती जाती है और वो ब्रह्म ही प्रज्ञा स्वरूप है, प्रज्ञान स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि ये अनंत प्रज्ञान भी हमारे अंतःकरण की अनंत प्रज्ञान, यही अनंत प्रज्ञान ही हमारे अंतःकरण की जो विविध प्रकार की वृत्तियां हैं उनमें प्रकाशित होने वाला आत्मा है। हमारे आत्मा का जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म का प्रज्ञान है। दोनों अभिन्न है, एक अखंड एक रस तत्व है। अतः आत्मा और परमात्मा। दूसरा महावाक्य है यजुर्वेद के, अभी ऋग्वेद वाला। अब अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि लोग सामान्य कैसा प्रयोग करते हैं? उन्हें कुछ सामान्य शब्द व्याकरण भी उनको नहीं आता, जो लोग इसका प्रयोग करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या है? ये अहम ब्रह्मास्मि माने मैं ब्रह्म हूँ। अब ये मैं माने ये यहाँ मैं अहंकार नहीं, अहंकार का वो परम सत्व हिस्सा जहाँ ब्रह्म चेतना का प्रकाश होता है, वो लेवल। यह यजुर्वेद के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के 1:4-10 का महावाक्य है। इसका विवेचन इस प्रकार करें। परिपूर्णः परात्मास्मिन्, परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी, देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा, बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्न ममितीर्यते, स्फुरन्न ममितीर्यते। परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण माने अब जितना भी समझ में आया इस जगत में, परिपूर्ण परमात्मा इस जगत में ब्रह्म विद्या के अधिकारी मनुष्य देह में। परिपूर्ण परमात्मा कहाँ मिलेगा आपको? अगर इसीलिए ज्ञानियों की उपासना, ज्ञानियों की पूजा आराधना, ज्ञानियों के सत्संग का विधान है। परिपूर्ण परमात्मा इस जगत में ब्रह्म विद्या के अधिकारी मनुष्य देह में
बुद्धि का साक्षी रूप स्थित होकर प्रकाशित हो रहा है। सब में परमात्मा प्रकाशित नहीं हो रहा है। प्रकाशित किसमें हो रहा है? जो इसमें इन्होंने बताया। परिपूर्ण परमात्मा, अगर आप परिपूर्ण परमात्मा को, इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप नहीं जिन गोविंद क्यों बताए। परिपूर्ण परमात्मा इस जगत में ब्रह्म विद्या के अधिकारी मनुष्य देह में, ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी है वो जो मनुष्य देह है, बुद्धि का साक्षी रूप स्थित होकर उस मनुष्य देह में बुद्धि का साक्षी रूप स्थित होकर प्रकाशित हो रहा है, वही अहम कहलाता है। अब समझो, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य में 3 पद है। अहम तो बता दिया, अहम यहाँ आप किसको समझोगे कि परिपूर्ण परमात्मा इस जगत में ब्रह्म विद्या के अधिकारी मनुष्य देह में बुद्धि का साक्षी रूप होकर प्रकाशित हो रहा है, वही अहं कहलाता है। यहाँ जो वेद का अभिप्राय है अहं से, उस व्यक्ति के अहं से जहाँ वो प्रकाशित हो रहा है, जिस अहं। अब इसमें 3 पद है, एक तो अहं, दूसरा ब्रह्म, तीसरा अस्म। इस श्लोक में अहं पद का अर्थ निश्चित करके बता दिया गया। अहं पद का अर्थ विश्व स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा इस जगत में ब्रह्म विद्या के अधिकारी मनुष्य देह में बुद्धि का साक्षी रूप स्थित होकर प्रकाशित हो रहा परिपूर्ण परमात्मा, उसमें क्योंकि उसके सारे स्तर उसके जागृत होते हैं, वही अहम कहलाता है। अब इस श्लोक में अहं पद का अर्थ बता दिया गया। अगले श्लोक में ब्रह्म और अस्मि पद का अर्थ बताएंगे। परात्मा अथवा सर्वोपरि आत्मा, शरीर मन बुद्धि आदि में भी आत्म तत्व है। आत्म तत्व अगर है नहीं तो ये चैतन्यता कैसे? किंतु वो निम्न स्तर का आत्म तत्व है, माने तमोगुणी माया में प्रकाशित वो तत्व है, सत्य में प्रकाशित हो नहीं है। परात्मा अथवा सर्वोपरि आत्मा शरीर में, मन में, बुद्धि आदि में भी आत्म तत्व है, किंतु वो निम्न स्तर का है। इन सबके परे शुद्ध आत्मा है, वो व्यापक है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न आत्मा, अनादि अनंत सर्वाधिष्ठान और सर्वात्मा है, इसलिए वो परिपूर्ण है। यद्यपि यह हम सबका अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, किंतु हर व्यक्ति को इसकी अनुभूति नहीं, अधिकारी व्यक्ति ही उसे जान पाते। जब तप निष्काम कर्मयोग आदि साधनों से जिस पुरुष ने अपने मल विक्षेप आवरण को दूर कर लिया है, उसी को अधिकारी पुरुष कहते हैं। विविध प्रकार के सत्व साधनों से जिसने अपने मल विक्षेप आवरण को दूर कर लिया है, उसी को अधिकारी पुरुष कहते हैं। वो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता आदि संपूर्ण गुणों से संपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर में बुद्धि वृत्तियों के साक्षी रूप में स्थित अपने आत्मा का साक्षात अनुभव निरंतर करता है। उसी को वो अपनी वास्तविक सत्ता समझता है और अहं शब्द का प्रयोग उसी के लिए किया जा रहा है। उसके लिए स्थूल आदि तीनों शरीर अनात्मा है। स्थूल सूक्ष्म कारण जो ऐसा समझता है, बुद्धि वृत्तियों के साक्षी रूप में जो स्थित अपने आत्मा का साक्षात अनुभव करता है, उसी को वो अपनी वास्तविक सत्ता समझता है और अहं शब्द का प्रयोग वो उसी के लिए करता है। उसके लिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर अनात्मा है। ये उसकी अपनी दृष्टि। अब अगला श्लोक देखिए। अहम का तो इतना अर्थ है, अब ब्रह्म का क्या अर्थ? स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः, ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मीत्यैक परामर्शः, अस्मीत्यैक परामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम्, तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। स्वतः पूर्णः परात्मात्र, स्वतः पूर्णः परात्मात्र परामात्र
ब्रह्म शब्देन वर्णितः ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मीत्यज्ञ परामर्शः अस्मीत्यज्ञ परामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम् तेन ब्रह्म भवामि। स्वतः पूर्ण परमात्मा। यहाँ महावाक्य में ब्रह्म शब्द से वर्णित किया गया है। ब्रह्म माने स्वतः पूर्ण परमात्मा। इस महावाक्य में ब्रह्म शब्द से वर्णित किया गया है। अस्मि शब्द एकता का परामर्श, परामर्श माने बोधक। अस्मि एकता का परामर्श है, एकता का बोधक है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, महावाक्य का ये अर्थ बनता है। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य में दूसरा पद ब्रह्म है। वो भी देह काल, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न परात्मा है। वो अपने स्वभाव से ही सर्वत्र व्याप्त है। वो सबका आत्मा है। इस प्रकार अहम पद और ब्रह्म पद एक ही तत्व का वाचक है। उन्हें संस्कृत में समानाधिकरण कहते हैं। जैसे कर और पाणी एक ही वस्तु है, उसी प्रकार अहंग और ब्रह्म पद एक परमात्मा का ही के वाचक है। अस्मि पद उनकी एकता का बोधक है, एकता का परामर्श। आज से परामर्श का अर्थ समझ लीजिए। परामर्श का अर्थ होता है बोधक। माने जैसे नहीं कहते हमने उसका परामर्श लिया, माने हमने जो उसका जो बोध था उसको हमने ट्रांसफर परामर्श दिया दोनों में से। हाँ, परामर्श माने बोध, बोधक। परामर्श माने बोधक। बोध शब्द को जो आदान प्रदान करता है उसका नाम परामर्श। परामर्श इस प्रकार अहंग पद और ब्रह्म पद एक ही तत्व के वाचक है। उन्हें संस्कृत में समानाधिकरण कहते हैं। जैसे कर और पाणी एक वस्तु है, उसी प्रकार अहंग और ब्रह्म पद एक परमात्मा के वाचक है। अस्मि पद उनकी एकता का बोधक है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस महावाक्य का प्रसंग इस प्रकार आया है। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत तादात्मानमेवावेत तादात्मानमेवावेत अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात् तत्सर्वं भवत् तस्मात् तत्सर्वं भवत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धत स एव तद्भवत् तदेव तत् स एव तद्भवत् तद्भवत् वर्षी पां तथा वर्षी पां तथा मनुष्याणां तद्धैतदपश्यत मनुष्याणां तद्धैतदपश्यत तिन्विर्माह देवः प्रतिपेदेहं मनुर्भवं सूर्यश्चेति प्रतिपेदेहं मनुर्भवतु सूर्यश्चेति तदिदम् अप्यतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति तदिदम् अप्यतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति सैदं सर्वं भवति तस्य हना सैदं सर्वं भवति तस्य हना देवाश्च न भूत्वा ईशते देवाश्च न भूत्वा ईशते आत्मा हेषा सा भवति आत्मा हेषा सा भवति। 1:4-10 पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, अतः वो सर्व हो गया। उसे देवों में जिसने जाना वो तद्रूप हो गया, उसी मय हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मुनियों ने भी जिसने उसे जाना वो भी तद्रूप उसी मय हो गए। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना मैं मनु हुआ, और सूर्य भी इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो सर्व हो जाता है। उसके पराभव में
देवता भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वो उनका आत्मा ही हो जाता है। अब अगला महावाक्य है तत्त्वमसि। तीसरा महावाक्य है तत्त्वमसि। साम वेदांतर्गत छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में उद्दालक नामक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को इस महावाक्य का 9 बार उपदेश कर आत्मज्ञान कराया था। इसलिए यह उपदेश महावाक्य कहलाता है। प्रत्येक तत्व विवेक नामक पहले अध्याय में आचार्य इस महावाक्य का विस्तृत अर्थ 43 से 48 श्लोकों में कर चुके हैं। यहाँ 2 श्लोकों में इसका संक्षिप्त अर्थ पुनः कहा जा रहा है। एकमेवाद्वितीयं सन् नाम रूप विवर्जितम् सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदितीर्यते। षष्ठ के पूर्व नाम रूप रहित एक अद्वितीय वस्तु ही थी। अब इस समय भी वो वस्तु वैसी ही है, पहले भी थी उसी प्रकार से, अब भी है उसी प्रकार से, उसे सत कहते हैं। तत्त्वमसि महावाक्य में 3 पद हैं। तत्व त्वम असि। इस श्लोक में छांदोग्य उपनिषद की शब्दावली का प्रयोग करते हुए तत्पद का अर्थ स्पष्ट करते हैं। आरुणि माने उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, सदैव सौम्यदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् 6:2:1 का। हे सौम्य, इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक अद्वितीय सत्य ही था। इदम शब्द का प्रयोग समस्त सूक्ष्म स्थूल नाम रूपात्मक उस जगत के लिए किया गया है जो 11 इंद्रियों द्वारा युक्ति और शास्त्र के द्वारा जानने में आता है कि जगत के उत्पन्न होने के पहले एक निर्विशेष सत तत्व ही था। वो स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेदों से रहित। उस सत की माया शक्ति से आकाश आदि पंचभूतों की और ब्रह्मांड तथा प्राणियों के शरीरों की रचना हुई। माया शक्ति स्वयं निस्तत्व है, इसलिए उसका व्याकृत रूप जगत भी निस्तत्व है। इसके अधिष्ठान में सत तत्व विद्यमान होने के कारण ये जगत निस्तत्व होते हुए भी सत्यवत भाषित होता है। अतः अब सृष्टि काल में भी एकमात्र सत वस्तु का ही अस्तित्व है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इसी सत वस्तु को महावाक्य में तत् कहा गया है। इसका विस्तृत विवेचन पंच महाभूत विवेक नामक दूसरे अध्याय में किया गया। सोतुर्देहेन्द्रियातीतं वसत्वकृतं पदेरितं एकता ग्राह्यते सीति तदैक्यम् अनुभूयताम्। यहाँ श्रोता के देह और इंद्रियों से अतीत वस्तु त्वम पद से बोली गई है। असि पद उन दोनों की एकता ग्रहण कराता है, उस एकता का अनुभव करना चाहिए। पिछले श्लोक में तत्पद का अर्थ बताकर उस श्लोक में त्वम पद का अर्थ बताते हैं। उपदेश सुनने वाले व्यक्ति को आचार्य तुम कह के संबोधित करते हैं, किंतु इस महावाक्य में त्वम पद श्रोता के शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि के लिए अथवा इन सब के संघात के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। इन सब के अतीत एक शुद्ध निर्विकार चेतन तत्व है, उसकी ओर संकेत कर्तव्य पद का प्रयोग किया गया है। वो चेतन तत्व आत्मा है, उसी के प्रकाश में सूक्ष्म और स्थूल शरीर चेतन स्वरूप भाषित हो रहे हैं। आसिपद तत्पद वाच्य नित्य सत वस्तु और त्वम पद वाच्य आत्मा के बोध, आत्मा के बीच अभेद कहकर उसकी एकता ग्रहण कराता है। तात्पर्य यह है कि जो सत वस्तु सृष्टि से पूर्व सृष्टि काल में एक अद्वितीय रूप से नित्य विद्यमान है, वही अपने तीनों शरीरों से परे आत्म भाव में स्थित तुम हो।
वो नित्य सत्य ही तुम्हारी सत्ता है, तुम उससे अभिन्न हो। पंचकोश विवेक के द्वारा तुम अपने इस स्वरूप को पहचानो और उसका अनुभव करो। पंचकोश विवेक नामक चौथे अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया गया। अब चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। अथर्ववेदांतर्गत मांडूक्य उपनिषद का ये महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है। इस महावाक्य के द्वारा भी आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की गई है। आचार्य अयम आत्मा का अर्थ बता रहे हैं। स्वप्रकाशा परोक्षत्वम् स्वप्रकाशा परोक्षत्वम् अयमित्युक्तितो मतम् अयमित्युक्तो मतम् अहङ्कारादिदेहान्तात् प्रत्यगात्मेति गीयते। प्रत्यगात्मेति गीयते। अयम माने यह कहने का, यह कहने से आत्मा का स्वप्रकाशत्व और अपरोक्षत्व माना गया है और अहंकार से देह पर्यंत प्रत्यक्ष रूप से जो साक्षी चेतन विद्यमान है वही आत्मा कहलाता है। मांडूक्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं सर्वं ह्येतद् ब्रह्म सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद। सोऽयमात्मा चतुष्पाद। ये सब निश्चय ही ब्रह्म है। ये आत्मा ब्रह्म है। वो ये आत्मा चार पाद वाला है। इसके बाद के मंत्रों में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं में विस्तीर्ण आत्मा के चार पादों का वर्णन है। इन चारों अवस्थाओं में विद्यमान अपनी चेतना की ओर ध्यान दें तो वास्तव में हम अपने आत्मा को अपरोक्ष रूप से ही देखते हैं। वो तो अपना स्वरूप ही है। हमसे दूर होकर वो परोक्ष कैसे हो सकता है? इसके अतिरिक्त आत्मा प्रकाशक स्वरूप चिदघन होने के कारण कभी अज्ञात नहीं होता। हम इसकी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव पाते हैं। इसकी सत्ता नित्य विद्यमान है। फिर भी अविद्या के प्रतिबंध के कारण हमें अपना आत्म स्वरूप स्पष्ट भाषित नहीं होता। जैसे विद्यालय में पढ़ रहे पुत्र के साथ अन्य बालकों की ध्वनि प्रतिबंध उपस्थित करती है, वैसे ही आत्मा के साथ अहंकार आदि की वृत्तियां उसके ज्ञान में प्रतिबंध उपस्थित करती हैं। फिर भी अहंकार से देह पर्यंत सभी अनात्म प्रत्ययों के मूल में अंतर्निहित प्रत्येक तत्व के रूप में आत्मा स्वयं प्रकाशित हो रहा है। उसी और संकेत कर आत्मा के लिए अयम शब्द का प्रयोग हुआ है। विस्तृत विवेचन के लिए प्रथम अध्याय के श्लोक 1 से 14 तक देखें। दृश्यमानस्य सर्वस्य दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीड्यते जगतस्तत्त्वमीड्यते ब्रह्म शब्देन तद् ब्रह्म ब्रह्म शब्देन तद् ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् स्वप्रकाशात्मरूपकम्। समस्त दृश्यमान जगत के तत्व का संबोधन ब्रह्म शब्द से किया। जितना भी दृश्यमान जगत है सब इदम सर्वमिदम सर्वम खलमिदम ब्रह्म और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ये समस्त दृश्यमान जगत के तत्व का संबोधन ब्रह्म शब्द से किया जाता है और वो ब्रह्म स्वयं प्रकाश आत्मरूप है। महावाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द का अर्थ इस श्लोक में बताते हैं। ब्रह्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण आदि। महावाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म का अर्थ इसमें से कुछ भी नहीं है। वहाँ वो परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। समस्त दृश्य जगत का अधिष्ठान है। इंद्रिय गोचर जगत का निषेध करने का जो निषेध की अवधि है वही नित्य तत्व ब्रह्म है। जगत आदि अंत वाला और निस्तत्व है। इससे उत्पन्न होने के पूर्व जो अपनी सत्ता से विद्यमान नित्य तत्व था वही अब असत जगत का अधिष्ठान बनकर उसे सत्यता प्रदान कर रहा है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया आत्मा और इस श्लोक में बताया गया ब्रह्म दोनों तत्व एक है। तात्पर्य है स्वयं प्रकाशक स्वरूप अपरोक्ष अनुभव में आने वाला आत्मा ही ब्रह्म है। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का 5वां अध्याय महावाक्य विवेक समाप्त।
इसको बार बार सोचें, इसको जो इसमें स्पष्ट न हुआ हो अब इसको पूछने का इच्छा रखें। सत्यनाम सद्गुरु से पाया, सत्यनाम सद्गुरु से पाया।
तुमने गाया, स्वर निनाद में यही सुनाया, स्वर निनाद में यही सुनाया, इसमें जीव इसमें माया, इसमें जीव इसमें माया, ओंकारमय ईश्वर आया, ओंकार में ईश्वर दिखाया, पथिक हृदय में यही समाया, पथिक हृदय में यही समाया, सत्य नाम सतगुरु से पाया, सत्य नाम सतगुरु से पाया, संसार में जो त्रिशक्ति है, जो त्रिपुटी है, जो त्रिगुण है, वो सब ओम में ही है। ओम का ध्यान करने वाला त्रिगुणमय जगत को पार कर शून्य में शांत रहकर परम तत्व का बोध जागृत करता है। अधिकारी ही ओम का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान योग द्वारा पांचवें चक्र में ओम का नाद प्रस्फुटित होने लगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, सिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम् गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।